अगली वड्डी खबर डॉक्टर राज बहादुर के अस्तीफे नाल जुड़ी हुई। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर जिन्होंने पिछले दिनी सेहत मंत्री के वतीरे तो तंग आके अस्तीफा दे दिता सी, उस अस्तीफे नूं मंजूर कर लिया गया है। सरकार ने अस्तीफा मंजूर कर लिया, मुख्यमंत्री ने अस्तीफा मंजूर कर लिया डॉक्टर राज बहादुर का। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने डॉक्टर राज बहादुर जिन्होंने पिछले दिनी नाराजगी के चलते अस्तीफा दे दिता सी, जदों सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे विच मैडिकल कॉलेज दे विच इंस्पैक्शन दे लई पहुंचे सी तां उस मौके सेहत मंत्री खराब गद्दियां नूं देख के भड़क गए सी और उन्होंने वीसी नूं उन्हां गद्दियां ते लटा दिता सी। सो उस तो बाद नाराज होके इस वतीरे तो तंग आके वीसी ने अस्तीफा दे दिता ते कई दिन हो गए। 29 तरीक की यह घटना है जदों सेहत मंत्री उत्थे गए सी ते 30 तरीक नूं वीसी ने अस्तीफा दे दिता सी। उस तो बाद अज 10 दिनों बाद करीब 10 दिनों बाद इस अस्तीफे नूं मंजूर कर लिया गया है और एक तरीके नाल डॉक्टर राज बहादुर ने जो इतराज किया सी, जो सेहत मंत्री दे वतीरे ते सवाल चक्के सी, उसनूं सरकार ने अखों परोखे कर दिता है और सरकार इस अस्तीफे नूं मंजूर करने वाले भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने मंत्री दे नाल खड़ी है। यानी मंत्री दा जो पक्ष सी कि जिहड़ियां सहूलतां ने वो सारे अस्पतालों दे विच पुख्ता होणियां चाहीदियां ने और जिहड़े उस इंस्टीट्यूशन दे विच उस संस्था दे विच वड्डे अहुदे ते बैठे ने वो जिम्मेवार ने। सो इन्हां गल्लां नूं मुख रखदियां सरकार ने यह अस्तीफा मंजूर कर लिया और 10 दिन बाद इस अस्तीफे नूं मंजूर किया गया है। और जिहड़े मलविंदर कंग ने स्पोक्स पर्सन ने आम आदमी पार्टी दे उन्होंने बयान दिता है कि डॉक्टर राज बहादुर दीयां भावनावां दी कदर की गई है। सो ये वो बयान दे रहे ने और इसनूं किस लिहाज नाल देखा जाए ये दर्शकों ने डिसाइड करना है। सत्कारित हस्तियां पंजाब दी बड़े मन्ने परवन्ने डॉक्टर ने साडे इस रीजन दे और तकरीबन उन्होंने 2 टर्मां एज ए वाइस चांसलर उत्थे काम भी किया है, 2 बार एक्सटेंशन भी मिली है और मैनूं लगता है भी उन्हों का अपनी इच्छा भी सीगी भी हुण वो क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे रीजनल स्पाइन सेंटर ते भी वो काम करते हैं, होर भी जिवें सो उन्हों दी भावनावां दी सत्कार करते हुए मानयोग मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने जिहड़ा इस्तीफा वो मंजूर कर लिया। ते अगली वड्डी खबर बंदी सिंघां दी रिहाई दे नाल जुड़ी हुई। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुण सड़कां ते उतरेगी और शनिवार तो हर जिले दे विच SGPC ਵੱਲੋਂ प्रदर्शन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र सौंपे जाणगे। बंदी सिंघां दी रिहाई दा जिक्र लगातार पिछले दिनी SGPC ਵੱਲੋਂ किया जांदा रहा है, श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ किया जांदा रहा है ते हुण SGPC ने सड़क दा रस्ता चुनिया है। कालियां दस्तारां सजा के प्रदर्शन किए जाणगे। SGPC का कहना है कि सिखां नूं लैके सरकारां दा रवैया ना पक्खी है। हरजिंदर सिंह धामी SGPC प्रधान ने उन्हां दा यह बयान है कि सजावां पूरीआं कर चुके सिखां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। सो सरकारां दा रवैया ना पक्खी है ते इस दे रोस वजों हुण SGPC कालियां दस्तारां बन के प्रदर्शन करेगी सड़कां ते और सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं मंग पत्र दिते जाणगे। शनिवार तो हर जिले दे विच SGPC ਵੱਲੋਂ प्रदर्शन उलीकिया जाएगा बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके। फैसला किया क्योंकि साडियां इस देश की कुर्बानी लई आज़ाद कराउण लई 80% तो वध साडा सिखां दा योगदान रहा ते असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समुच्चा मैंबर साहिबान और साडे अधिकारी साहिबान वो 13 तरीक नूं सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे उत्ते कालियां पग्गां बन के रोस दा विखावा ते एक मैमोरेंडम जिहड़ा आ वो DC साहब दे देणगे तां कि साडे नाल लंबे समय दा जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ दा जिहड़ा मसला लमकदा आ रहा ਉਹਨੂੰ सरकार जिहड़ा आ वो हल करे। ते अगली वड्डी ब्रेकिंग का रुख करते हाँ। श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी ते तिखे निशाने साधे ने और अकाली दल ने कहा है कि बीजेपी खेतरी पार्टियां नूं खत्म करना चाहती है। शिव सेना ते JDU की उदाहरण दी है। बीजेपी खेतरी पार्टियां नूं खत्म करना चाहती है। यह बयान अकाली दल वालों दिता गया। उन्होंने कहा है कि मनप्रीत अयाली ते मनजिंदर सिरसा उन्होंने जिक्र किया है कि बीजेपी दे नाल मिल रहे ने। मनजिंदर सिरसा मनप्रीत अयाली नूं बीजेपी दे नाल मिला रहे ने, यह इल्जाम लाए ने अकाली दल ने।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 13 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਡ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 17 ਅਗਸਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं वो देश के लिए फिलहाल गलत है और ये चिंता चीफ जस्टिस ने भी बताई और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में
इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, ना जापान उधार देगा, ना वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है, लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई है लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा। आज़ादी के बाद से आज तक अब 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसका कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? एक डेफिसिट बजट है जिसमें कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको केवल चिंता है तो शराब की दुकानों की है। और केंद्र सरकार से आपको सीखना है तो एक बात जरूर सीखिएगा। 2004 से 2014 तक बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या था और उसको नियंत्रित करके महंगाई जो डबल डिजिट में थी उसको औसतन 4% पे लाकर किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को नीचे किया है, यह श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और एक बात और कह दूं, किसी से भी कहिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट भी हैं इस पे और टिप्पणियां भी हैं, उसको भी कृपया करके ध्यान में रखिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसे हर नागरिक को और खासकर जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए।